अगर आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं और इस प्राइसिंग स्ट्रक्चर पे अगर आप अपना प्लान लेना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डिस्काउंट कोड PMYT ही लगाइएगा। जैसे ही आप PMYT कोड लगाएंगे और अपने फ्री क्रेडिट्स को रिडीम करेंगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन इन प्राइसेस पर पड़ जाएगा। आप नोट कर लीजिए कोड PMYT अप्लाई करिएगा, पूरा अनअकैडमी प्लस पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जितने भी बच्चों ने एसएससी सीजीएल 2020 का फॉर्म भरा था, अब आपका एग्ज़ाम दूर नहीं है, केवल 40 दिन बचे हैं। तो इस टाइम पे आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए कि आपका पहली बार में एग्ज़ाम निकल जाए। क्या क्या पॉइंट्स हैं जो अवॉइड करने हैं और क्या क्या चीज़ें करनी है, वो सारी ही चीज़ें हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। बिना किसी देरी के वीडियो में आगे चलते हैं। सबसे पहले तो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो कब कराया जाएगा। टियर 1 जो होगा आपका, वो आपका 29 मई से स्टार्ट होगा, 7 जून तक ये आपको चलेगा। टियर 2 की डेट अभी नहीं आई है, तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि आपके पास पूरे-पूरे अभी 40 दिन हैं, तो इन 40 दिनों की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं पैटर्न क्या है। टियर 1 की हम बात करें, 4 सब्जेक्ट्स आपके पूछे जाते हैं: जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। सभी के 25-25 क्वेश्चन आते हैं और 50-50 मार्क्स भी होते हैं। तो यहाँ से आपको ये तो पता चल गया कि भई सारे ही सब्जेक्ट्स इक्वल वेटेज रखते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि ये सब्जेक्ट आपने ज़्यादा पढ़ लिया तो इससे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, सबसे इक्वल मार्क्स ही आपको मिलेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वाइज़ कि कहाँ पर आपको क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है इन बचे हुए 40 दिनों में। एक-एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं रीज़निंग पर। रीज़निंग में अगर हम बात करें तो रीज़निंग में आपको शुरू के जो आप मान सकते हो कुछ दिन, जैसे कि हम बात करें 5 मई तक आप मान सकते हो। 5 5th मई, ये आप ऐसी डेट मान सकते हो कि यहाँ तक तो आपको कोई भी टॉपिक ऐसा छोड़ना नहीं है। जो भी टॉपिक्स अभी तक आपके पूछे गए हैं, सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। हालाँकि कुछ एकदम ही डिफरेंट है जिसमें आपको बहुत टाइम लगे नया पढ़ने में, तो ऐसा नया भी नहीं पढ़ना है, लेकिन सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। 5 मई के बाद जितने भी दिन आपके बचते हैं, उसमें आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है, कुछ अलग से नहीं पढ़ना है, केवल आपको क्या करना है, रिविज़न करना है। इसके बाद जो पॉइंट्स करने हैं, पहली बात तो जितने भी नोट्स हैं आपके, सबको रिवाइज़ करना है। दूसरी चीज़ क्या फ़ॉलो करनी है, 2018 और 2019 इनके जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं आपके, टियर 1 के हो गए पेपर्स, सीपीओ के हो गए, सीजीएल के हो गए, सीएचएसएल के हो गए। ये सारे ही पेपर्स के जितने भी क्वेश्चन्स हैं अलग-अलग टाइप के, वो सारे आपको एक बार देखने हैं। ठीक है? तो ये चीज़ आपको रीज़निंग में ज़रूर करनी है। इतना कर लोगे, इतना आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। थोड़ा-सा बस स्पीड पे ध्यान रखना। इसके अलावा ये हो जाए आपका, तो मॉक टेस्ट थोड़े-थोड़े दे देना आप। तो मॉक टेस्ट से ये है आपकी स्पीड बनी रहेगी। बहुत ज़्यादा काम नहीं करना है, बस थोड़ा-थोड़ा आप इस पे वर्क करते रहोगे डेली का, तो आपका इससे रीज़निंग अच्छे से हो जाएगी तैयार। इसके बाद हम चलते हैं जनरल अवेयरनेस पर। जनरल अवेयरनेस में पहली बात तो आपको ये देखना है कि जो आपके 2018 के पेपर्स हैं और 2019 के पेपर्स हैं, इसमें आपका टियर 1 हो गया सीजीएल का, सीएचएसएल का और आपका सीपीओ का। इन सभी में जनरल अवेयरनेस सेक्शन में कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कौन सा टॉपिक ज़्यादा पूछा गया है। तो सबसे पहले तो आपको यही दोनों पेपर्स लगाने हैं। ये दोनों पेपर्स आप लगा लेंगे, उसके बाद आपको पता चल जाएगा किस सब्जेक्ट से ज़्यादा पूछा जाता है, किस टॉपिक से ज़्यादा पूछा जाता है। फिर उसको उस अकॉर्डिंग आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके अलावा मेन जो चीज़ है जिसमें आपको परेशानी होती है, वो होता है करंट अफेयर्स, क्योंकि बाकी सब तो आपका स्टैटिक है, आप सेम चलता आ रहा है हर ईयर के लिए वो। तो आपको पता भी है कि यहाँ से ज़्यादा पूछा जाता है या फिर यहाँ से इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। लेकिन मेन दिक्कत आती है करंट अफेयर्स में, बहुत वास्ट है, तो ये समझ नहीं आता कौन सा मंथ का हम करंट अफेयर्स करें, कौन से मंथ के ज़रूरी हैं। तो यहाँ पर देखो, वैसे अगर आपकी पूरी तैयारी है तो सजेशन यही रहेगा कि आप 7 से 8 महीने मान के चलो कि 7 से 8 महीने के आपको करने हैं करंट अफेयर्स। तो इसमें हम अगर देखें तो आप 8 महीने अगर लेके चलो, सितंबर 2020 से लेके आपके अप्रैल 2021 तक के जितने करंट अफेयर्स हैं वो कर लोगे तो बहुत बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी आपके पास इतना टाइम नहीं है या नहीं करना चाहते हो, इतना नहीं हो पा रहा है, तो आप मान के चलो 4 महीने तो आपको करने ही करने हैं, 3 से 4 महीने आपको करने ही करने हैं, जिसमें आपके हो गए 2021 के सारे, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल। इन 4 महीनों के आपको करने ही करने हैं करंट अफेयर। तो इनमें से आपके चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि इन मंथ्स में से ज़्यादा करंट अफेयर्स पूछे जाएँगे, रीसेंट होते हैं इसलिए। तो इन 4 मंथ्स के आप करंट अफेयर देख लोगे तो आपके काफ़ी कुछ क्वेश्चंस कवर हो जाएँगे और करंट अफेयर्स का वेटेज भी आजकल ज़्यादा बढ़ गया है, तो लाइटली नहीं लेना है।
दिन का थोड़ा-थोड़ा टाइम आप दो करंट अफ़ेयर्स को और इसको जनरल अवेयरनेस को, तो आपका ईज़िली ये भी हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पर, फिर है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये बहुत परेशान करता है, इसी में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। हम क्या करते हैं तैयारी करते वक़्त कि हम पूरा टाइम मैथ्स ही करते रह जाते हैं, बाकी सब्जेक्ट की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। लेकिन आएँगे तो इसमें से भी 25 क्वेश्चन्स ही, 50 मार्क्स ही देगा। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि जब आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, स्किप करना ज़रूर ध्यान रखना है। किसको स्किप करना है, क्योंकि क्वेश्चंस आपके सीएचएसएल का एग्ज़ाम में भी आप देख रहे हैं, क्वेश्चंस आपके कुछ-कुछ लेंथी आ रहे हैं जिसमें आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। तो वहाँ पे अगर आप स्किप कर देते हैं तब तो बात बन जाएगी। स्किप आपने नहीं करा तब आप उसमें अटक जाओगे और लेस क्वेश्चंस आप अटेंड कर पाओगे और फाइनली आपका स्कोर कम बनेगा। तो सबसे पहले तो स्किप पता होना चाहिए कि आपको स्किप ज़रूर करना है। ये आप जब मॉक्स वगैरह लगाओगे तो उनसे आपकी थोड़ी प्रैक्टिस बैठ जाएगी कि किस किस टाइप्स के क्वेश्चन को आपको स्किप करना है। अब कैसे हमें कवर करना है 40 दिनों में? 5 मई आप डेट लेके चलो। 5 मई तक जितने भी टॉपिक आपके हैं, सब टॉपिक्स पर एक बार निगाह डाल लो आप। देख लो कोई टॉपिक आपका रह तो नहीं गया है, किस टाइप का क्वेश्चन आपका रह तो नहीं गया है, वो सारे कवर कर लो। 5 मई तक अगर कुछ थोड़ा बहुत नया भी पढ़ना है तो वो पढ़ सकते हो। इसके बाद आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, तब तक आप सारे टॉपिक्स कवर कर लो। इसके बाद के जितने भी दिन होंगे उसमें केवल आपको रिवीजन ही करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, केवल आपको रिवीजन ही करना है। और क्या करना है जब रिवीजन हो जाएगा, 2018 के पेपर्स, 2019 के पेपर्स, इसमें आपका सीजीएल का हो गया, सीएचएसएल का हो गया, सीपीओ का हो गया, इन सब के आपके टियर 1 के पेपर्स हो गए और मेंस के सीजीएल के पेपर्स। मेंस के आपको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, मेंस के कुछ-कुछ क्वेश्चंस कर लेना जो आपको लगता है कि प्री में आ सकते हैं। बाकी जो थोड़े ज़्यादा लेंथी क्वेश्चंस हैं जो मेंस के लेवल के ही हैं, वो आप स्किप कर सकते हो, सारे क्वेश्चंस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। प्री के तो आप सबके कर लेना, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ 2018 और 19 इनके आपको ज़रूर कवर करने हैं। ये भी हो जाए उसके बाद आपको कुछ मॉक्स लगाने हैं ताकि आपको एग्ज़ाम एनवायरनमेंट वाला फ़ील रहे और स्किप वगैरह आप ईज़िली कर पाओ। इसके बाद फाइनली क्या करना है, जो फ़ॉर्मूला है वो अच्छे से रटने हैं, वो आप साथ के साथ रटते चलना। फ़ॉर्मूलाज़ बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि फ़ॉर्मूला अगर आएगा तब तो आप ईज़िली कुछ सेकंड्स में ही क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। कई क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट फ़ॉर्मूला बेस्ड आते हैं तो फ़ॉर्मूला पता होना चाहिए। फ़ॉर्मूलाज़ अलग जगह लिख लो ताकि एग्ज़ाम में जाओ उससे पहले भी एक बार रिवाइज़ कर लो अच्छे से। तो ये फ़ॉर्मूलाज़ पर अच्छे से वर्क करना है। ये आपने 3-4 काम कर लिया तो आपका अच्छे से आप अच्छा स्कोर कर सकते हो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। इसके बाद हम देखते हैं आपका इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश में क्या करना है, इंग्लिश आपको पता है जब से टीसीएस आया है तो काफ़ी डिफ़िकल्ट लेवल की इंग्लिश नहीं पूछी जा रही है, ईज़ी टू मॉडरेट इसका लेवल रहता है। तो इस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो आपको रिवीजन ही करना है, जो भी आपके नोट्स हैं पूरा रिवाइज़ करना है आपको कैसे क्या है। कई सारे रूल्स हैं, वोकैब हो गए, वोकैब की आपको प्रैक्टिस करनी है ताकि कुछ मिस ना हो। और साथ ही 2018 और 2019 के सेम वही 2018 और 2019 के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं इसमें आपके प्री के भी हो गए और मेंस के भी हो गए। प्री मेंस दोनों के आपको प्रिपेयर करने हैं। ग्रामर सेक्शन हो गया और वोकैब सेक्शन हो गया, तो वो अच्छे से करके जाना है। इतना आप कर लोगे तो आई डोंट थिंक ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। इंग्लिश का डिफ़िकल्ट लेवल भी नहीं आता है, ईज़ी टू मॉडरेट ही आता है, तो ये भी आपका कवर हो जाएगा। यहाँ पर हमने देख लिया अब चारों ही सेक्शंस आपके, आई होप जितने भी डाउट्स होंगे क्लियर हो गए होंगे। क्रक्स में अगर बात करूँ, कंक्लूड में अगर आपको करूँ, तो आपको 5 मई तक सब कुछ कर लेना है, कुछ अलग टॉपिक करना है तो वो भी कवर कर लेना है। 5 मई के बाद आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। उसके बाद केवल आपको रिवाइज़ करना है, 2018 और 19 के पेपर्स करने हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ। किसी-किसी में मेंस की रिक्वायरमेंट है तो मेंस करना है, मॉक लगाने हैं, फ़ॉर्मूलाज़ करने हैं, बस इतना ही काम आपको करना है, इसके अलावा कुछ काम नहीं करना है। जितना आपने पढ़ा है उतना काफ़ी है। इसके अलावा अगर आप कोई भी बैच में एनरोल करना चाहते हो, क्रैश कोर्सेज़ हो गए, कई सारे क्रैश कोर्सेज़ भी आपके अब लॉन्च किए जाएँगे सीजीएल के लिए। कई सारे बैचेज़ और भी चल रहे हैं, या फिर अगर आप आगे के किसी सीजीएल के लिए या एसएससी के एग्ज़ाम के लिए टारगेट कर रहे हो, तो बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है तैयारी करने के लिए अनअकैडमी प्लस। अनअकैडमी की लर्निंग आपको इंस्टॉल करना है, एग्ज़ाम कैटेगरी चूज़ करनी है, उसके बाद आपको प्लान चूज़ करना है 12 मंथ्स का या 24 मंथ्स का एज़ पर योर चॉइस। मैक्सिमम बच्चे 12 मंथ्स या 24 मंथ्स ही चूज़ करते हैं क्योंकि मैक्सिमम डिस्काउंट आप देख सकते हो यहीं पर मिलता है। ये ध्यान रखना जब सब्सक्रिप्शन लोगे तो कोड पूछा जाएगा, वहाँ पर आपको PMYT एंटर करना है ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और PMYT जो है हर कैटेगरी पर वैलिड है, चाहे यूपीएससी हो गया, एसएससी, बैंक, रेलवे, सीडीएस, एनडीए, स्टेट पीएससी, यूजीसी नेट, आईआईटी, जेईई, नीट, कोई सी भी कैटेगरी हो गई, हर एक पर ये आपका वैलिड है। इसमें आपकी लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, क्लास पीडीएफ, डाउट सेशंस, क्लास रिकॉर्डिंग्स, वीकली क्विजेस,
सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा। बेस्ट एजुकेटर्स आपको यहाँ पढ़ाते हैं, प्रॉपर गाइडेंस भी आपको दिया जाएगा कि आपको कैसे किस टाइम पे क्या करना है। कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, बस एक बार आप सब्सक्रिप्शन ले लो। ध्यान रखना जब भी सब्सक्रिप्शन लो तो PMYT आपको अप्लाई करना है ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए।